लोकसभा स्पीकर के फैसले पर मचा बवाल। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा शिवसेना सांसदों का मामला। स्पीकर के फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सवालों में घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के आरोप स्पीकर पर लग रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और टीएमसी के बागी विधायकों पर स्पीकर का फैसला विवादों में घिर गया है। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि हम इस तरह के असंवैधानिक फैसले को मंजूर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर को चुनौती दी जाएगी। ठाकरे गुट का दावा है कि फैसला बीजेपी के दबाव में लिया गया है। स्पीकर खुद बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए वो आसानी से सरकार के दबाव में आ गए। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जंतर मंतर पर जिस दिन बवाल मचता है उसी दिन स्पीकर का टीएमसी और शिवसेना यूबीटी को लेकर फैसला सामने आता है। तो क्या सरकार के इशारे पर हुआ है शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर फैसला? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 बाकी सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी। इस फैसले के बाद संसद में दोनों गुटों की ताकत का समीकरण बदल गया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और निष्पक्षता पर सवाल बताकर स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है, जबकि शिंदे गुट इसे पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का नतीजा बता रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 7 सांसद आए थे। लेकिन 22 जून को यूबीटी के 6 सांसदों ने अचानक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इन सांसदों में संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, नागेश पाटिल अस्टीकर, ओम प्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं। इन सांसदों ने लोकसभा सचिवालय में औपचारिक आवेदन देकर मांग की कि उन्हें शिंदे गुट का सदस्य माना जाए। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए 6 सांसदों के विलय को मान्यता दे दी। इसका सीधा असर संसद में शिवसेना के प्रतिनिधित्व पर पड़ा है। इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के पास अब सिर्फ 3 सांसद रह गए, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। यानी जिस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीती थी, वो अब संसद में 13 सांसदों के साथ कहीं अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। यही वजह है कि विपक्ष इस फैसले को सिर्फ संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला बता रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि लोकसभा स्पीकर का पद पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन जिस तरह यह फैसला लिया गया उससे स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब भी मामला बीजेपी या उसके सहयोगी दलों से जुड़ा होता है तब फैसले बेहद तेजी से लिए जाते हैं, जबकि विपक्ष से जुड़े मामलों में अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है। बिरला के फैसले पर शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, सुनो। यही तो अन्याय हम झेल रहे हैं, यही तो अन्य देश देख रहा है, और आज सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ वही तो देश के साथ हो रहा है। आदित्य ठाकरे के अलावा शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने बिरला के फैसले पर तंज कसते हुए कहा, हमें लोकसभा स्पीकर के जारी किए गए पत्र को ध्यान से देखना होगा। तृणमूल गुट को अलग बैठने की इजाजत दी गई है। इसे विलय नहीं बल्कि संबद्धता कहा गया है। पत्र में यह साफ नहीं है कि किस कानूनी ढांचे या प्रावधान के तहत यह फैसला लिया गया। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन में हम आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया संविधान और संसदीय नियमों के तहत पूरी की गई है। शिंदे ने पहले ही दावा कर दिया था कि लोकसभा स्पीकर का फैसला उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि उन्होंने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। आपको याद होगा 15 जुलाई को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 6 सांसद 2/3 बहुमत के साथ उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया था कि कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, जरूरी दस्तावेज जमा किए और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई। शिंदे का कहना था कि संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत यह विलय पूरी तरह वैध है। दरअसल दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर किसी विधायी दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता। शिंदे का तर्क है कि 6 सांसदों का समर्थन उन्हें 2/3 बहुमत देता है, इसलिए ये विलय पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी इस दावे को पूरी तरह से खारिज करती रही है। यूबीटी का कहना है कि सिर्फ संसदीय दल में 2/3 बहुमत होना ही पर्याप्त नहीं है। पार्टी का तर्क है कि संगठनात्मक ढांचे और मूल राजनीतिक दल से जुड़े कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए उनके मुताबिक इस फैसले को कानूनी चुनौती दी जा सकती है।
दरअसल ये विवाद कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बड़े हिस्से के साथ बगावत कर दी थी। उस समय महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद असली शिवसेना किसकी है, इस पर लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई चली। बाद में चुनाव आयोग ने भी बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का नाम बदलकर शिवसेना यूबीटी रखना पड़ा। अब लोकसभा स्पीकर के इस नए फैसले को उसी राजनीतिक संघर्ष का अगला बड़ा अध्याय माना जा रहा है। इस फैसले की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले 6 सांसदों के विलय को मान्यता मिलने का मतलब है कि लोकसभा में एनडीए की संख्या और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे। शिंदे गुट की ताकत बढ़ने का सीधा फायदा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भी मिलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद के अंदर भी इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। संसद में सीटों का गणित बदलने से समितियों में प्रतिनिधित्व, बहस के दौरान बोलने का समय और कई संसदीय प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ सकता है। उधर विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता से जोड़ दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर स्पीकर के फैसलों पर लगातार पक्षपात के आरोप लगते रहेंगे तो संसदीय व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। उनका कहना है कि स्पीकर का पद किसी दल का नहीं बल्कि पूरे सदन का होता है और इस पद पर बैठा व्यक्ति सभी दलों के लिए समान होना चाहिए। वहीं एनडीए और शिंदे गुट का कहना है कि विपक्ष बिना कानूनी आधार के सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा रहा है। उनका तर्क है कि अगर संविधान और दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान पूरे किए गए तो स्पीकर के पास मान्यता देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरकार परिसीमन बिल को पास करवाने के लिए सियासी दलों को तोड़ रही है। पहले उसने बंगाल में टीएमसी को तोड़ा और ये काम अभी तक जारी है। इसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को तोड़ने में जुटी हुई है और अपनी साजिश में सफल होती जा रही है। कहा जा रहा है कि यह बिल इस बार संसद के मानसून सत्र में पास हो सकता है। बजट सत्र के दौरान कम बहुमत के कारण परिसीमन बिल पास नहीं हो सका था। बिरला के अब इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी संग्राम शुरू होना लगभग तय माना जा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है तो दूसरी तरफ शिंदे गुट इसे अपनी सबसे बड़ी संसदीय जीत बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला सिर्फ कानून के दायरे में लिया गया या संवैधानिक निर्णय है, या फिर इसके पीछे राजनीतिक समीकरण भी काम कर रहे हैं। क्या स्पीकर ने पूरी तरह निष्पक्ष भूमिका निभाई या विपक्ष के आरोपों में कुछ दम है? इन तमाम सवालों पर आने वाले दिनों में संसद से लेकर अदालत तक बहस तेज हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि लोकसभा स्पीकर के इस फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति का संतुलन बदल दिया है। उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जबकि एकनाथ शिंदे के लिए ये संसदीय स्तर पर बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या ये विवाद यहीं थमेगा या फिर अदालत और संसद में इसकी अगली लड़ाई और भी तीखी होगी।